हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड टेक सॉल्यूशन। आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर 18 है, जिसमें हमें यूनिट और डायमेंशन मैनेजर को पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम डायमेंशन मैनेजर की बात करें तो डायमेंशन मैनेजर में होता है क्या है कि अगर आप कुछ मेजरिंग कर रहे हैं किसी लेंथ का, उस मेजरिंग में आप टेक्सटिंग की हाइट क्या देना चाह रहे हैं, एरो साइज क्या है आपका, कलर कौन सा फिल कर रहे हैं आप, ये सारे डिटेल्स उसके अंदर है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट का शॉर्ट की होता है UN इंटर। जब हम UN इंटर करेंगे तो यूनिट की सबसे पहले टाइप आएगी। यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के: आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। जब भी हम इंच और फीट में वर्क करेंगे तो आर्किटेक्चर को लेंगे। जैसे कि हमें इंच और फीट में वर्क करना है, जैसे कि अक्सर हम प्लान करते हैं तो इंच फीट में करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें अक्सर हमारा डेसिमल पे बना रहता है, तो हमें आर्किटेक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा और प्रेसिजन को ½ इंच लेंगे। ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखिए इंसर्शन स्केल दिया हुआ है, यहाँ स्केल या फीट आप ले लें, इंचेज और फीट ले लें, तो हमने इंच ले लिया और यहाँ ओके कर देंगे। यूनिट में ज़्यादा कुछ सेट नहीं करना रहता, इतना सेट करेंगे हम। उसके बाद हम पहला तो हमें यूनिट से सेट करना पड़ेगा, सेकेंड में हमें डायमेंशन मैनेजर से सेट करना पड़ेगा, जिसका शॉर्ट की है डी इंटर। डायमेंशन मैनेजर स्टाइल के लिए डी इंटर। देखिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का शॉर्ट की आपका डी इंटर होता है। इसमें हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद अब देखिए आपका यहाँ सबसे पहले लाइन से शुरू करते हैं हम। जो डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन किसे कहते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक प्रीव्यू दे रहा है आपको। पिंक कलर का जो एक लाइन देख रहे हैं इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। इसकी कलर का बोल रहा है, डायमेंशन लाइन के कलर हमने जैसे ग्रीन दे दिया। देखिए आपका यहाँ प्रीव्यू में ग्रीन हो गया। फिर लाइन टाइप दे सकते हैं आप। लाइन की टाइप कौन सी टाइप है आपकी, किस टाइप का, डैश लाइन है, जिगजैग लाइन है आपका, कंटिन्यूस लाइन आपका, जो भी लाइन आपका ये लाइन दे सकते हैं आप। फिर अगेन आप लाइन वेट दे सकते हैं, लाइन की थिकनेस कितना दे सकते हैं आप, उसकी थिकनेस यहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये आपका बेस लाइन स्पेसिंग है। ये जो लाइन है उसकी बेस लाइन से कितने की स्पेस है वो उसकी स्पेसिंग देता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सुपरेज। सुपरेज का मतलब होता है कि आप अगर हम डायमेंशन लाइन फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो एक साइड से हमारा टेक्सटिंग के वन साइड से आपका यह हाइड हो जाएगा। अगर दोनों पे क्लिक कर दें सिर्फ टेक्स्ट आपका बचेगा, डायमेंशन लाइन ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने डायमेंशन लाइन फर्स्ट का टिक हटा दिया तो देख रहेंगे आपका एक साइड से है, एक साइड हट गया। दोनों पे हमें टिक को हटा देंगे, इससे हमारा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद आपका एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है? जैसे किसी पॉइंट से आपने किसी पोजीशन पे उसको शो किया वैल्यू को, तो जो लाइन आपके उसके साथ जाएगा पॉइंट से, उसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। आप उस एक्सटेंशन लाइन को आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड किया, देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू में। उसके बाद आप लाइन टाइप दे सकते हैं, लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट। दो तरीके का एक्सटेंशन लाइन है आपका, एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट और एक्सटेंशन लाइन सेकेंड। तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं लाइन टाइप, कौन सी टाइप लेना चाह रहे हैं आप, लाइन टाइप ले सकते हैं दोनों की। लाइन वेट आप दोनों के लिए एक ही लाइन टाइप से आपका लाइन वेट लेना पड़ेगा आपको। फिर इसमें भी सुपरेज, अगर आपने एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट पे क्लिक किया तो एक साइड से एक्सटेंशन लाइन खत्म हो जाएगा, एक साइड बचेगा। सेकंड पे क्लिक किया तो सेकंड साइड से खत्म होगा। दोनों पे अपना टिक लगा दिया, दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन बचेगा। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, जिस पॉइंट से आप वैल्यू को शो करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट से एक आपका एक्सटेंशन लाइन बन रहा है, तो उस एक्सटेंशन लाइन को आप पॉइंट से अलग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सिंबल्स एंड एरो है। इसमें सिंबल्स बहुत तरीके के सिंबल्स दिया हुआ है आपका। आप क्लॉज फिल ले सकते हैं, क्लॉज ब्लैंक ले सकते हैं आप, और डॉटेड ले सकते हैं, आर्किटेक्चर टिक ले सकते हैं आप। बहुत तरीके के इसके आप एरो हीड है। एरो हीड मीन्स अगर आप डायमेंशन शो कर रहे हैं तो आप देखिए आपके डायमेंशन लाइन के बिल्कुल बीच में आपका टेक्सटिंग होता है, तो इसमें आप इस एरो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरो के साइज आप बढ़ा सकते हैं। आप जैसे चाह रहे हैं कि हम 1 फीट का एरो साइज कर दें तो 1 फीट का ये एरो साइज आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए आपका एक सेंटर मार्क दिया हुआ है, तो आप इसको मार्क या नन करेंगे तो आपका मार्क ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई भी एक सर्कल बना रहे हैं आप, उसका सर्कल का सेंटर पॉइंट दे रहा होगा तो ये मार्क आपका शो करेगा। अगर मार्क पे क्लिक करेंगे, नन पे करेंगे तो आपका वो मार्क ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक साइज दे सकते हैं। जैसे आपने डायमेंशन दिया है, डायमेंशन लाइन, उसके अंदर टेक्सटिंग है, फिल है आपका, तो उस टेक्सटिंग लाइन के जो आपका डायमेंशन लाइन है उसमें आप ब्रेक दे सकते हैं। फिर टेक्स्ट के बाद तो टेक्स्ट के आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।
तो ये टेक्स्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। जिस टाइप का आप टेक्स्ट का स्टाइल लेना चाह रहे हैं उस स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप उसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ कुछ खास नहीं है, इसको सेट करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे आप चाह रहे हैं कि ग्रीन कलर में कर दें तो आपका टेक्स्ट ग्रीन कलर में हो गया। फिर उसके अंदर कलर फिल है तो आप कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया ब्लू कलर फिल, देखिए आपका ब्लू कलर फिल हो गया। आप फिर टेक्स्ट की हाइट दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ मेजरिंग कर रहे हैं तो टेक्स्ट आपका बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो आप उसके टेक्स्ट की हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने 1 फीट कर दिया। फिर उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट आपका है। यहाँ से वर्टिकल में आप कौन सी डायरेक्शन में देना चाह रहे हैं, सेंटर में देना चाह रहे हैं, आप ओवर हीट देना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमने ओवर कर दिया तो डायमेंशन लाइन के ऊपर में इसका टेक्सटिंग शो होगा। अगर हमने सेंटर कर दिया तो बिल्कुल डायमेंशन लाइन के सेंटर में शो हो गया। उसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टली में कर सकते हैं। और जो व्यू डायरेक्शन है ये बता रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन से देखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। अगर हमने राइट टू लेफ़्ट कर दिया, देखिए आपका अलग हो गया, तो लेफ़्ट टू राइट ही हम करते हैं इसको। फिर उसके बाद आप फिट की बात है। फिट में आप किस टाइप का फिट देना चाह रहे हैं, इसका एरो में टेक्स्ट में वो इसका फिट का है। जैसे डायमेंशन लाइन में अगर हम कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने 1 फीट का अपने टेक्स्ट की हाइट दे दिया और इसकी लाइन ही आपका 2 फीट का है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि डायमेंशन आपका जो टेक्सटिंग है वो उसका प्लेसमेंट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अलग ही हो जाता है। कहीं कभी ऊपर हो जाएगा या फिर एक्सटेंशन लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके का फोल्डिंग इससे आएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स की बात आ गई। तो प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पे मैंने बताया कि पहला एक यूनिट से आपको सेट करना पड़ेगा, दूसरा में आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके फिर आपको यूनिट में भी सेट करना पड़ेगा आपको यूनिट को। तो यहाँ यूनिट की फॉर्मेट ले सकते हैं आप, जैसे आर्किटेक्चरल हमने ले लिया। फिर प्रेसिजन यहाँ पे भी 1/2 इंच कर देंगे। अब आपका कंप्लीट क्या है, यूनिट सेट हो गया आपका। हमने पहले नंबर में आपको यूएन से यूनिट को सेट किया, दूसरे में आपको प्राइमरी यूनिट से करना पड़ेगा। जैसे आप चाह रहे हैं कि अभी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में कुछ चेंजिंग ना करें, हमें सिर्फ अभी यूनिट पे काम करना है, तो फर्स्ट में आपको यूनिट से यूएन से आपको सेट करना पड़ेगा आर्किटेक्चर और प्रिसीजन। फिर सेकेंड में आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके फिर आपको प्राइमरी यूनिट्स में जाके और यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इन सबको इसकी अभी बाद में बात करेंगे हम। उसके बाद हम ओके करते हैं और सेट करेंट और क्लोज। अब देखिए हमने एक लाइन लिया, हम लाइन लेते हैं 50 फीट का, 50 फीट का लिया लाइन हमने। देखिए इसको अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा है कि 50 फीट का यहाँ शो हो गया। अब मैंने जो बताया था आपको, ये आप देख सकते हैं, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये आपका एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट और एक्सटेंशन लाइन सेकेंड। ये आपका डायमेंशन लाइन और इसे बोलते हैं हम एरो। इस एरो की साइज आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये आपका एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लीनियर है, फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट, और जहाँ भी आपको टेक्सटिंग करना है वहाँ आप लेकर रख सकते हैं। देखिए आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको दिख गया। तो दोस्तों यही आपका यूनिट और डायमेंशन मैनेजर स्टाइल है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।